हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे और ये क्वेश्चन मैंने लिया है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट 2023 से। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर प्लेइंग हॉकी इन प्ले ग्राउंड। One of the student of this class named Preeti has to complete a mathematics project. At an instant, she plot the position of her four friends named Vandana, Reena, Anu, and Poonam and marks them as VRAP. मतलब V for Vandana, R for Reena, A for Anu and P for Poonam रिस्पेक्टिवली ऑन द ग्राफ पेपर एज ऑन द फिगर। आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर में सबकी पोजीशन दे रखी है। ये वंदना की पोजीशन हो गई, तो इसके देखो कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये आपके पास 0 है, वाई एक्सिस पे 7, तो इसलिए वाला जो पॉइंट हो गया 0,7। ठीक है। अभी जो पॉइंट आर है, आर की पोजीशन क्या हो गई, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो हो गया 2,3। ठीक है। इस तरीके से ए की पोजीशन एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 5, तो हो गया 7,5। और पी देखो, एक्स की वैल्यू हो गई 4 और वाई की वैल्यू हो गई 9, तो हो गया 4,9। ये तो इनकी पोजीशन हो गई। ठीक है। अब इसने इसके आगे क्वेश्चंस पुट किए हैं कि बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पूनम एंड रीना। पूनम और रीना के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। अब हम इसे फाइंड करते हैं। देखो पूनम और रीना के लिए देखो फर्स्ट पार्ट में जो पी का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो है 4,9। ठीक है। और जो रीना है वो है उसका है 2,3। ठीक है। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लिख देता हूँ, क्या होता है वो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36, मतलब रूट में 40। रूट 40 को हम लोग 2 इंटू में 10 4 इंटू में 10 लिख सकते हैं, और 4 का मतलब 2√10 मीटर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन पूनम और रीना, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पूनम एंड रीना इज 2√10 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में इसने बोला है, इफ एट एनी टाइम बॉल इज इन द मिड ऑफ द लाइन जॉइनिंग अनु एंड वंदना देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल। एक टाइम पे जो बॉल थी वो बिल्कुल मिड पे थी, किसके, अनु के और वंदना के। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट में अनु और वंदना के बिल्कुल बीच में थी बॉल। तो अनु के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितने हैं, 7,5 और जो वंदना है उसके कोऑर्डिनेट है 0,7। तो ये मान लो इसका हो गया मिड पॉइंट, जिसको हमने मान लिया एम मान लिया, सपोज करो पॉइंट कुछ भी। ठीक है। तो पॉइंट एम, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे आएगा x1 प्लस x2 मतलब 7 प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7/2। और यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस का 7/2 इज 12/2 इज इक्वल टू 6। तो जो पॉइंट m है, मिड पॉइंट जो है वो उसका वो आ गया 7/2,6। ठीक है। तो इसने बोला ना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल इज कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल इज पॉइंट m मतलब 7/2,6। ठीक है जी। हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में इसने क्या बोला है कि एट वन टाइम द बॉल इज एट ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द रीना एंड अनु इन रेशो 2:1 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है। अब वो रीना और अनु को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट में ये हो गया रीना, और रीना के अलावा दूसरी लड़की है अनु। तो रीना के कोऑर्डिनेट है हमारे 2,3
और अनु के कोऑर्डिनेट है हमारे 7,5। ठीक है जी। और इसको वो जो पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको n मान लेता हूँ मैं, वो 2:1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, जो बॉल की पोजीशन है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m और ये हो गया n। ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू m की जगह पे 2, x2 की जगह पे 7, n की जगह पे 1, x1 की जगह पे 2 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे m की जगह पे आ गया 2, y2 की जगह पे आ गया 5, n की जगह पे 1, y1 की जगह पे आ गया 3 अपॉन में 2 प्लस 1। तो 14 और प्लस का 2, यहाँ से x आ गया 16/3 और यहाँ से y आपके पास 10 प्लस का 3 13/3। तो पॉइंट n हमारे पास आ गया 16/3 कोमा 13/3। ठीक है, तो इस वाले केस में कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या आ जाएंगे, ऑफ द पॉइंट n हो जाएगा, वो हो जाएगा 16/3 कोमा 13/3। ठीक है जी, ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब थर्ड के ऑप्शन में एक पार्ट दे रखा है, वैसे आपको इन दोनों में से एक ही करना होता है। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसलिए दोनों करा रहा हूँ। उसने पूछा है ए ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ रीना अनु एंड पूनम। रीना अनु पूनम को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है। नेम द ट्राइंगल एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो पूनम है और एक रीना है क्वेश्चन में, और एक है रीना अनु पूनम, एक अनु है। ठीक है, इनका हमने एक ट्राइंगल बना दिया। अब पूनम के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,9, रीना के जो कोऑर्डिनेट है वो थे 2,3, अनु के जो कोऑर्डिनेट वो है 7,5। अब मुझे इनका डिस्टेंस निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल। तो भाई पी आर तो हमने पार्ट 1 में ही निकाला था। देखो यहाँ पे जो पी आर है वो हमने पॉइंट फर्स्ट पार्ट में निकाला था 2√10। तो पी आर हमारे पास आ गया, पी आर तो इज इक्वल टू आ गया 2√10 मीटर। ठीक है, तो पी आर तो फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए आर या आर ए फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर द रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 हो गया √29 मीटर। ठीक है जी, ये हो गया आर ए। फिर हम निकालते हैं पी ए के लिए दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस 4 का स्क्वायर, तो आएगा आपका 5। भाई 9 प्लस का 16, चलो 9 प्लस का 16 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब देखो इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे कि इन दो में 2 का सम 1 के बराबर भी नहीं है, किसी के स्क्वायर का सम किसी के इक्वल नहीं है, तीनों भी इक्वल नहीं है आपस में, दो साइड भी इक्वल नहीं है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ट्राइंगल इज स्केलर ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ये इसका लास्ट पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।